हेलो एंड वेलकम दोस्तों रिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में हम थोड़ी और जानकारी आईसीएमपी के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हालांकि कुछ बेसिक्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे आईसीएमपी के, अब थोड़े और चीजें आईसीएमपी के हम इस पार्ट में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि यार यहाँ पे अपना सेंडर है, यहाँ पे अपना जो है डेस्टिनेशन है या रिसीवर है, जो भी कह लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीच में आपके राउटर होते हैं R1, फिर यहाँ पे पकड़ लो R2, बराबर है, इस तरीके से। अब सिचुएशन सिनारियो कुछ इस तरीके से है कि यहां से निकल रहा है आपका आईपी पैकेट। ओके, अब उस आईपी पैकेट में बहुत सारी फील्ड्स होती है। इंपॉर्टेंट दो फील्ड्स हमारे मतलब कि फिलहाल के लिए जो हम पकड़ेंगे वो है सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। बराबर, नेटवर्क लेयर पे बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पे आएगा मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एज आईडी और सोर्स आईपी एड्रेस एज आईएस, बराबर। और बाकी आपका जो होगा उस पैकेट का डेटा मान लेते हैं, पेलोड। ओके, अब यहां से जो पैकेट है आपका जा रहा है भैया राउटर 1 तक। अब राउटर 1 ने उसको अप्रूव कर दिया, यानी राउट कर दिया आगे, और वो चला गया आगे। अब लेकिन राउटर R2 पे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ ऑब्वियसली रीजन रहे होंगे जिस वजह से आपका जो पैकेट है उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। आपके आईपी पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया गया है बाय द राउटर R2। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आईपी पैकेट डिस्कार्ड होता है तो उसके लिए एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट किया जाना चाहिए। एक जिम्मेदारी है कि भैया R2 ने उसे डिस्कार्ड किया, तो जस्ट टू इन्फॉर्म, जस्ट टू गिव अ फीडबैक ओके टू द सोर्स, टू द सेंडर कि भाई आपका पैकेट मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। दैट इज द सिंपल थिंग। तो उसके लिए आईसीएमपी जनरेट होगा, लेकिन आईसीएमपी पैकेट अगर डिस्कार्ड हो जाए तो उसके लिए आईसीएमपी जनरेट नहीं होगा। दिस इज द बेसिक रूल जो मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। रीजन इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है कि जो भी वो फीडबैक जा रहा है, इस सोर्स को कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, उस फीडबैक के थ्रू से कौन कौन सी चीजें पता लगनी चाहिए, बराबर है। सबसे पहला जो चीज है वो सोर्स को ये पता होना चाहिए कि आखिर भाई साहब वो कौन है, किसमें इतना दम है कि उसने मेरा आईपी पैकेट डिस्कार्ड किया। ओके, हु डिस्कार्डेड माई पैकेट, किसने मेरा पैकेट डिस्कार्ड किया, तो वो अपने सोर्स को पता होना चाहिए। सेकंड चीज जो है वो क्या होनी चाहिए कि चल यार ठीक है यार तूने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन क्यों किया ये तो बता, कारण क्या था, रीजन क्या था, व्हाई यू डिस्कार्डेड माई पैकेट, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और वो पता चलना भी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो चीज है जो सेंडर को पता चलनी चाहिए वो ये है कि भाई कौन सा पैकेट मेरा तूने डिस्कार्ड कर दिया। बहुत सारे पैकेट भेजे होंगे इसके बाद, इससे पहले बहुत सारे पैकेट भेजे होंगे, लेकिन तूने मेरे कौन से पैकेट को डिस्कार्ड किया ये तो मुझे पता, ताकि आई कैन रिट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर पैकेट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, बराबर है। तो ये तीन चीजें पता चलनी चाहिए भाई। अब इन तीन चीजों का इंतजाम जो है इस साइड पे होगा, और जब ये फीडबैक के फॉर्म में यहां पे आपका आईसीएमपी जाएगा तो सोर्स को तीन चीजें पता चलनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहां पे होता क्या है, आपका एक आईपी डेटाग्राम पहले तो यहां पे होगा। ये जो है दिस होल थिंग इज अ आईपी डेटाग्राम, करेक्ट। अब ये आईपी डेटाग्राम जो है ये आपका यहां से यहां जाने वाला है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज गोइंग टू गो। अब आईपी डेटाग्राम में हमारे मतलब की जैसे दो चीजें मैंने बताई थी, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, बराबर। तो अभी इसमें जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो आपका सोर्स का होगा, दैट इज इट्स गोइंग टू बी आईएस। और जो सोर्स एड्रेस होगा दिस इज नथिंग बट द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और ये जो फील्ड है ये सोर्स आईपी एड्रेस है इस पर्टिकुलर पैकेट के लिए। अब ये पैकेट का सोर्स क्या है, R2 से निकल रहा है, तो यहां पे R2 यानी कि उसका आईपी एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका आईपी डेटाग्राम इस तरीके से। अब इस आईपी डेटाग्राम के अंदर आपका जो बैठेगा वो होगा आईसीएमपी पैकेट। तो ये जो फंडा है ना, ये है आपका आईसीएमपी पैकेट जो इसके आईपी डेटाग्राम के अंदर बैठेगा, आईपी पैकेट के अंदर बैठेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, अब हमारा जो पहला सवाल था कि भाई किसने मेरे पैकेट को डिस्कार्ड किया, उस सवाल का जो जवाब है हमें इस फील्ड से मिल जाएगा, इस फील्ड से मिल जाएगा। ये जो आपको सोर्स आईपी एड्रेस है ना, इस फील्ड से पता चल जाएगा कि भैया किसने किया। R2, राउटर R2 था जिसने मेरे पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। तो यहां से जो हु है, मतलब किसने किया डिस्कार्ड, उसका सवाल का जवाब जो है वो यहां मिल जाएगा। सेकंड सवाल क्या था कि भाई आखिर क्यों किया तूने डिस्कार्ड, तो उसका जवाब जो है वो इस पर्टिकुलर आईसीएमपी पैकेट का जो एक फील्ड है, हेडर फील्ड है,
टाइप करके, ये टाइप फील्ड जो है आपके आईसीएमपी पैकेट के हेडर के अंदर जो प्रेजेंट है वो आपको जो है एक तरीके से अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने में मदद करेगी। सेंडर अगर पूछ रहा है किसने किया तो यहां आंसर है, सेंडर पूछ रहा है क्यों किया, व्हाई यू डिस्कार्डेड माय पैकेट, तो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में वो जानकारी मिल जाएगी। टाइप फील्ड ऑफ द हेडर, वहां पे आपको वो जानकारी मिल जाएगी आखिर किया क्यों, व्हाई डिस्कार्डेड। ठीक है। और जो तीसरा सवाल था, तीसरा सवाल क्या था कि कौन सा पैकेट भाई डिस्कार्ड किया, बराबर है, ये बेसिक से सवाल था। तो यहां पे जो पैकेट डिस्कार्ड किया है वो कुछ इस तरीके से था। ओके, यहां पे डेस्टिनेशन एड्रेस था, यहां पे सोर्स एड्रेस था, और यहां पे जो आपका उसके अंदर का जो भी डेटा पार्ट है या जो वो पार्ट वहां पे प्रेजेंट था। तो अब यहां पे ये जो राउटर R2 ये क्या करता है कि भाई इसको आखिर पता चले इसका कौन सा पैकेट डिस्कार्ड हुआ है, तो उसके लिए वो क्या करता है, ये जो हेडर है ना, ये हेडर पूरा, ये जो हेडर पार्ट है, इसमें तो वैसे मैंने 2 ही फील्ड्स यहां पे दिखाई है, बहुत सारे फील्ड्स होती हैं आपको ही पता है, लेकिन अपने मतलब की 2 फील्ड्स मैंने यहां पे इंडिकेट की थी। तो वो क्या करता है, वो जो पूरा हेडर पार्ट है वो पूरा हेडर पार्ट निकाल देता है और यहां पे पेस्ट कर देता है। यहां से वो कट करता है और यहां पे पेस्ट करता है। सिंपल कट पेस्ट जो काम है यहां पे आपका राउटर करता है। सो यहां पे मैंने क्या किया, कट पेस्ट काम कर दिया अपना IS और ID, यानी कि सिंपल सी बात है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ टोटल हेडर यार। ठीक है, तो ये पूरा हेडर लिया, कट किया और पेस्ट, तो हेडर तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ वो यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ डेटा, कितना, 8 बाइट ऑफ डेटा, 8 बाइट ऑफ बिट नहीं, 8 बाइट ऑफ डेटा भी यहां पे कट पेस्ट कर देता है। ओके, तो वो जो पैकेट डिस्कार्ड किया था उसका सिंपली क्या किया, हेडर लिया, कट किया, यहां पेस्ट कर दिया, इस पर्टिकुलर आईसीएमपी पैकेट के पोर्शन में उसे पेस्ट कर दिया। साथ ही साथ उसका जो 8 बाइट का, पहले 8 बाइट का जो डेटा है उसको लिया और यहां पे कट पेस्ट कर दिया, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन हमने यहां पे बिठाया है इस आईसीएमपी पैकेट के अंदर, दिस इज मोर देन इनफ for the source or the sender to identify which packet was that which got discarded by the router R2 and why it got discarded is mentioned in the type field header of the ICMP. I hope you have got the point. तो सारे सवालों के एक तरीके से यहां पे हमें जवाब मिल जाएंगे, यानी सोर्स सेंटर को जवाब मिल जाएंगे। तो ये है भैया इन शॉर्ट। एक और सवाल है ICMP से रिलेटेड ही एक सवाल है, वो ये है कि फ्रैगमेंटेशन हमने देखा था, हमने पूरा फ्रैगमेंटेशन की पूरी प्रक्रिया, सारा बिहेवियर डिटेल समझे थे। तो ये जो डेटाग्राम है इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं इनटू फ्रैगमेंट्स, ओके, तो इन फ्रैगमेंट्स को अगर मैं डिस्कार्ड करता हूं तो किस फ्रैगमेंट के डिस्कार्ड करने पे आपका आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा, ये एक सवाल है। ओके, सिंपल सा सवाल है। मतलब अगर मैं लास्ट वाला, मैं मतलब क्या है, राउटर कोई इंटरमीडिएट नोड है जो, ओके, राउटर जैसे कि समझ लो, अब राउटर अगर लास्ट वाला आपका जो फ्रैगमेंट है उसे अगर डिस्कार्ड करता है तो क्या उसके लिए आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा, नहीं। सेकेंड लास्ट वाले पैकेट को अगर डिस्कार्ड करता है राउटर तो क्या आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा, नहीं। थर्ड लास्ट वाले पैकेट को अगर यहां पे वो डिस्कार्ड करता राउटर तो क्या आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा, बिल्कुल नहीं। ये वाला पैकेट, अब फोर्थ लास्ट पकड़ लो या फिर जो थर्ड वाला पैकेट यहां से पकड़ लो, अगर उसको डिस्कार्ड करते हैं तो क्या आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा उसके लिए, नहीं। सेकेंड वाला पैकेट अगर डिस्कार्ड होता है तो क्या उसके लिए आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा, नहीं। तो भाई आखिर चल क्या रहा है, तो जो बचा है भैया वही चलने वाला है। तो कौन सा बचा है, आपका फर्स्ट फ्रैगमेंट ऑफ द डेटाग्राम, अगर उसे डिस्कार्ड किया जाता है बाय द राउटर तो उसके लिए आईसीएमपी पैकेट जनरेट होगा, होके ही रहेगा। दैट इज वन ऑफ द रूल यू शुड रिमेंबर। तो भैया एक तो चीज ये समझ में आ गई, दूसरी चीज ये समझ में आ गई, सारे सवालों के जवाब मिल गए सेंडर को, और तीसरी चीज ये समझने वाली है आईसीएमपी से रिलेटेड कि जब भी आपका डेटाग्राम अंडरगोज द फ्रैगमेंटेशन और बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है तो बाकी सारे फ्रैगमेंट्स अगर डिस्कार्ड हो जाते हैं तो उनके लिए कोई भी आपका आईसीएमपी पैकेट जनरेट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका फर्स्ट फ्रैगमेंट यहां पे डिस्कार्ड हो जाता है तो उसके लिए आईसीएमपी जनरेट होगा, सेंडर को वो आईसीएमपी पैकेट भेजा जाएगा और सेंडर को जैसे समझ में आ जाएगा हाँ मेरा पहला फ्रैगमेंट जो है डेटाग्राम का वो डिस्कार्ड हो चुका है, तो वो वापस से ये पूरा का पूरा जो डेटाग्राम है उसे रीट्रांसमिट करेगा, बराबर है कि नहीं। क्योंकि अगर यही मेरा जो फर्स्ट फ्रैगमेंट है अगर ये डिस्कार्ड हो जाता है तो बाकी का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो इसीलिए वो क्या करता है, वापस से पूरा होल डेटाग्राम जो है वो सेंड करता है। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अगर दोस्तों इस वीडियो को आपको अच्छा लग गया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।